हेलो दोस्तों, आज है 5 जुलाई और मैं हूँ स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। और यहाँ हम रात आए थे कल, तो रात तो अंधेरा हो 10 बजे पहुँचे थे, तो हम इसकी भी वीडियो नहीं बना पाए। तो अब हम जा रहे हैं, आज हमारा लोकल साइट सीइंग का प्रोग्राम है। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से और यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही वो मेट्रो है, तो मेट्रो में बैठेंगे, वो सीधे सिटी सेंटर जाएंगे। तो जो आसपास की जो भी अट्रैक्शन होगा आज हमारा पूरा दिन है वो देखेंगे। हमारा आज का अपार्टमेंट ये जिस पे लिखा है 11A और ये हमारी खड़ी है गाड़ी यारी। तो इतनी बढ़िया लोकेशन मिली हमें ये, अब बिल्कुल हमारे गेट के सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। और ये रेजिडेंशियल एरिया है, तो ये होम स्टे टाइप है। इसमें किचन है, उसमें किचन है, फ्रिज है और सब कुछ है। इसमें वॉशिंग मशीन भी है, बेड भी है। और अब इसमें हमारे एक डबल बेड है और एक वो सोफ़ा बेड है, सोफ़ा का बेड बन जाता है वो, तो 3 आदमी एडजस्ट हो जाते हैं आराम से। तो लेकिन बेड का रूम छोटा है तो बेड थोड़ा छोटा है। तो देखो कितना शांत, बहुत पीसफुल एरिया है ये, बहुत ही पीसफुल। यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है और मौसम यहाँ का बहुत सुहावना है, बहुत अच्छा मौसम है फिलहाल ये। और यहाँ का कभी टेम्परेचर है को 30 डिग्री, और यहाँ टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन 20 डिग्री तक का होता है। यहाँ 40 डिग्री भी होता है और 15-16 डिग्री भी होता है। इतना फ्लक्चुएशन है स्पेन में टेम्परेचर का, पता नहीं है क्या कहानी है। अब मैं सुबह उठा था यहाँ सुबह 8 बजे करीब, तो यहाँ करीब बहुत ठंड लग रही थी हाफ बाजू में, तो मुझे लग रहा टेम्परेचर 20 के करीब ही होगा। और अभी पूरे दिन में दोपहर को देखेंगे तो ये 40 डिग्री तक हो जाएगा। और ये सामने ग्रीन बेल्ट है और उसके बाद रोड है। देखो कितना अच्छी सिस्टम है इन लोगों का। और यहाँ बीच में कुछ ऑफिस भी है, ये देखो ये सामने शायद ऑफिस है। और हम पीछे भी गए थे उधर सामने, वहाँ बहुत बड़ा स्टोर है। तो सारी सामान, बहुत बड़ा स्टोर है, कुछ भी पूरे घर का कंप्लीट सामान। और छोटी सी रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा, इतना बड़ा स्टोर खुला हुआ है यहाँ पे। ये है मेट्रो स्टेशन हमारे बिल्कुल, जो हमारा रूम, जो हमारा हॉस्टल, जो हमारा अपार्टमेंट है उसके बिल्कुल पास में है, 5 मिनट के डिस्टेंस पे। और हम यहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन और फिर जाएंगे सेंटर प्लेस पे। और बाकी जगह तो सिटी सेंटर कहते हैं, यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। अब हम वहीं जा रहे हैं। टिकट लेंगे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ को पास नहीं है। टिकट लेंगे पहले, हमें देखना पड़ेगा हमें जाना कहाँ है। मेट्रो का टिकट हमने ले लिया है और अब हम पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन पे, और गाड़ी अभी आने वाली है। आज दोनों कप्तान लग रहे हैं, बिल्कुल कैप्टन, दोनों कैप्टन। हम जहाँ में जाना था मेट्रो स्टेशन पे उतर गए, और अब मेट्रो स्टेशन से हमें जाना बाहर। और हमारा जो डिस्टेंस था उसमें लगे हमें आधा घंटा। तो आधा घंटे में हमें ट्रेन ने वहाँ उतार दिया। सिटी सेंटर का यहाँ एक स्टेशन है। तो अब चलते हैं। अब यहाँ हमें जाना पहले रॉयल पैलेस, और वो यहाँ से 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर हमें पैदल ही जाना है। तो अब वहीं जाके देखेंगे। टिकट हमने ख़रीदा नहीं है, टिकट मिला तो हम रॉयल पैलेस को विज़िट करेंगे। ये जो हॉर्स के ऊपर जो ये स्कल्पचर है, ये है चार्ल्स III, और इसको स्पेनिश में कार्लोस सेबेस्टियन भी कहते हैं। और ये स्पेन का राजा रहा 1759 से लेके दिसंबर 1788 तक, और दिसंबर 1788 में इसकी डेथ हो गई। ये अब तो डेथ तक राजा ही रहा।
और इसकी जो डेथ हुई थी वो जो आज का रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड में जो रॉयल पैलेस है वहीं पे उसकी डेथ हुई थी। हम जा रहे हैं रॉयल पैलेस की तरफ और ये भी सामने एक मोनूमेंट, इसे देखेंगे बाद में। तुम देखो क्या शहर का लुक देखो। ये सब देखो, एक वो जा रहा है गाइड, तो उसके पीछे कितने सारे लोग हैं। देखो वो जा रहा, पूरी लाइन लगा के देखो वहाँ तक कम से कम 30-40 आदमी होंगे। तो इसलिए हमें ये पसंद नहीं है, हमेशा इनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। और ये ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं, वो अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती इनकी, तो इसलिए हम इनके चक्कर में पड़ते नहीं कभी भी। थोड़ी खुद एक्सरसाइज करके खुद ही घूम सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये डबल पैसे होते हैं, मान ली वहाँ 20 यूरो का टिकट है, 40 यूरो लेंगे। हम जो पहुँच गए हैं रॉयल पैलेस की विसिनिटी है, ये सामने रॉयल पैलेस है जो बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और इसका मुझे लग रहा है बहुत बड़ा एरिया है जो पूरा रॉयल पैलेस के लिए डेवलप किया हुआ है। देखो ये सामने रॉयल पैलेस ही है और ये इसके बाहर चारों तरफ गार्डन है और भी स्टैचू लगे हुए हैं। अब ये स्टैचू तो पता नहीं किस चीज़ के हैं, इनका नाम क्या कुछ नहीं पता लगता, लेकिन पूरा कैंपस ये रॉयल पैलेस का ही है। और ये सामने जो लाइन लगी हुई है ये रॉयल पैलेस की एंट्री गेट है। और अगर देखते हैं जाकर किस किस चीज़ की लाइन है ये, और अगर हमें टिकट मिला तो हम इसको अंदर विज़िट करने ज़रूर जाएंगे। तो लोगों से चल के पता करते हैं जो अभी लाइन में लोग लगे हुए हैं। तो ये जो पहले वाली लाइन है ये वो लाइन है जिनके पास टिकट नहीं है। उससे जो परली जो लंबी लाइन है वो लाइन उनकी है जिन्होंने ऑनलाइन टिकट लिया हुआ है, वो लाइन बहुत बड़ी। तो हमें तो इसी में लगता है जिनके पास टिकट नहीं है, तो हमें उम्मीद है शायद हमें टिकट मिल जाएगा 15-20 मिनट में। देखते हैं टिकट मिलेगा तो जाएंगे अंदर। दो लाइन। चलो जी रॉयल पैलेस के अंदर आ गए हैं और हमारा जो टिकट था वो है 14 यूरो का। 14 यूरो का टिकट है। ये तो देखो टिकट 14 यूरो का। एंट्री कर गए हैं पैलेस में, चलते हैं अंदर ऊपर। También usa la casa de la Posada de España. Aparte tenemos un reloj maravilloso de 1786 del artista francés François Louis, de hasta 1865, que representa todo el tiempo los que representa toda la identidad खास करिए
By the time anyone, okay, the thing is, anyone can use पता नहीं कैसी है वैसे ऐसा लग रहा है जैसे आसमान है को डिजिटल Decir que la capilla sigue consagrada. Ganes, Templa y Meli. Y खुले नहीं है शायद से देखो जरा, मैं आपकी कोई फोटो है ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है ये बहुत लंबी है और इधर भी ये फैली हुई है एल टाइप में। ये है कांग्रेस ऑफ डिप्यूटीज जो लिखा हुआ है इस बिल्डिंग के ऊपर, और ये स्पेनिश पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, जो लोअर हाउस होते हैं पार्लियामेंट में वो है ये। देखो ये जो स्टैचू लगी है ये पार्लियामेंट के सामने लगी हुई है, और ये एक राइटर है, ये यहाँ का कोई फेमस राइटर था, ये उसकी स्टैचू है। पैलेस होटल जो एंट्री उधर पीछे थी, देखो फाउंटेन। ये जो फाउंटेन है इसका नाम है फाउंटेन ऑफ नेपच्यून मैड्रिड। तो ये मैड्रिड का कोई राउंड अबाउट है और ये वहीं पे इसकी ये फाउंटेन बना हुआ है, और ये स्टैचू भी इसमें बनी हुई है, और ये बड़ी प्राइम लोकेशन है मैड्रिड की। अब ये कोई आज इनका कोई डे है, इस पे लिखा हुआ बैनर पे लिबर्टी डे ऑफ डाइवर्सिटी डेड। इस बैनर से तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी क्या है, पर यहाँ जो गैदरिंग हो रही है ये नॉर्मल गैदरिंग नहीं है, ये कुछ अजीब सा ही माहौल है यहाँ पे। ये इनका प्रोग्राम है फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी। हाँ, और ये जो बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हैं ये हैं एम्स्टरडैम से,
और ये वहाँ से यहाँ तक साइकिल पर आए हैं और इनकी उम्र है 75 ईयर्स। मैं बैठा हूँ देखो यहाँ, और यहाँ कोई रोक टोक नहीं, बियर पी रहे हैं अभी। देखो यार, देखो ये बिल्कुल पब्लिक प्लेस, यहाँ कोई वो नहीं है, इंडिया के भी पी रहे हैं। देखो वापस कर दिए ना इसको, हाँ टहलते रहो बहन, तो पुलिस वाले भी क्या देख, पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा, हाथ भी था। हाँ, हाथ में एक खुले आम बियर लेके आप चल रहे हैं, ये फ्रीडम तो है ना। ये फालतू की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चिप्स कौन खाएगा यार। Espresso macchiato. Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa americana. Io so, mi mani numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. It's like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar, desesperado, en el olvido. Estoy ahogado en un bar. यार हमारी मेट्रो स्टेशन था सोल, SOL, और वो हमारे यहाँ से सीधा हमारे होटल के पास जाता था, और वो इन्होंने कर दिया बंद। और अब हमें दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ेगा, ओपेरा। तो इन्होंने बताया कि ओपेरा जाओ, उसके 500 मीटर दूरी है। मतलब ये कोई फेस्टिवल है, और देखो दुनिया मतलब अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं प्रोग्राम को देखने के लिए। ये इनका कोई बिल्कुल एक फेस्टिवल सा हो रहा है। पहले वहाँ जुलूस निकल रहा था और वहाँ बहुत सारी झांकियाँ थी, और अब यहाँ से नहीं आने दे रहे हैं। और हमारा उधर से आने में सिक्योरिटी चेक किया था, हमें अब तक समझ में नहीं आया हमें क्यों सिक्योरिटी चेक किया। हम तो वहाँ से एग्जिट कर रहे थे। फिर ये देखो ये
जा रही है इस प्रोग्राम को देखने के लिए। बस आज का जो प्रोग्राम था, जितने भी हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शन थे करीब करीब कवर हो गए हैं और शाम हो गई है। तो अब हमें जाना है अपने अपार्टमेंट। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो मेट्रो स्टेशन पर हम उतरे थे अब वो हो गया बंद, और अब हमें जाना पड़ेगा यहाँ से 500 मीटर दूर दूसरे मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से पकड़ के फिर हम अपार्टमेंट जाएंगे। तो वहाँ तक के लिए हमें पैदल ही जाना है। तो हम आज के वीडियो को बस यहीं बंद करते हैं।